मेरे भाई बहनों, हम स्वतंत्रता समझते हैं केवल अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए। हम इस गलत फहमी में हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन कभी विचार करिए, कभी क्या आज ही स्वतंत्रता दिवस है तो आज ही थोड़ा 10 मिनट का समय निकालकर विचार करिएगा कि क्या केवल अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है? ये तो केवल बाहरी स्वतंत्रता है, लेकिन सच कहें, बुरा न माने तो अभी भी हम गुलाम हैं। अभी भी हम गुलाम हैं पाश्चात्य संस्कृति के। हमारे दिलो दिमाग में पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि कोई अगर पाश्चात्य कपड़े पहन ले, वस्त्र पहन ले, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। कोई अगर 4 बातें, मैं अगर यहाँ बैठे बैठे आपको 4 अंग्रेजी की लाइनें बता दूं या कोई 4 सेंटेंस बोल दूं तो आपको विचार लगेगा कि वो महाराज घना जोरदार है, घना होशियार है, घना ही ज्ञानी है। कोई हमारे सामने विदेश की कोई वस्तु ला करके प्रस्तुत कर दे, हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं। आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में अभी भी वो पराधीनता समाप्त हुई नहीं है। हम अभी भी वास्तविकता में तो गुलाम ही हैं। हम स्वतंत्र अभी पूरी तरह से नहीं हुए। शारीरिक स्वतंत्रता केवल स्वतंत्रता नहीं है, मुख्य स्वतंत्रता तो मानसिक स्वतंत्रता है, लेकिन वो अभी हमें प्राप्त हुई नहीं है। और जिस दिन मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं, समझ लीजिएगा कि उस दिन जो आनंद आएगा, उस आनंद की आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम शारीरिक रूप से ही स्वतंत्र हुए हैं तो हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आज स्वतंत्रता को 78 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी हम इतने उल्लास से उस स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। तो विचार करो, जिस दिन मानसिक स्वतंत्रता मिल जाएगी उस दिन कितना आनंद आएगा। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता कदापि नहीं है, ये भी विचार करिए मेरे भाई बहनों। हम आज के दिन, आप में से कई लोगों ने अपने अपने सोसाइटी में कार्यक्रम किए, कई लोगों ने वंदे मातरम के जयकारे लगाए, कई लोगों ने भारत माता की जय बुलवाई। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था, जब अपनी कलश यात्रा का सत्र था, केवल इसको हम राष्ट्रभक्ति नहीं कह सकते। सबसे पहले तो राष्ट्र किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं होता है। राष्ट्र का मतलब होता है वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वस्त्र। अगर आप भारत माता की जय बोल करके पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्र पहन रहे हैं, आप देशभक्त नहीं हो सकते। आज हमने कहा था मंच पे वही आना जो धोती पहने हुए हो। कथा में आए हो, लेकिन फिर भी एक भी व्यक्ति ने कथा में भी धोती नहीं पहनी। हम ये नहीं कहते कि आप ऑफिस जाओगे तो भी धोती पहन के जाओ। आपके वहाँ जो वस्त्र मर्यादा है आप उनका पालन करिए, लेकिन कम से कम कथा तो में तो धोती पहन सकते हैं कि कम से कम हम अपने त्योहारों पर तो धोती पहन सकते हैं। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो दिवाली पर धोती धारण करता है? बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ कि दिवाली जब आती है तो हम धोती पहनते हैं। 4 लोग। केवल पूजा के टाइम तक नहीं है ना, केवल लक्ष्मी पूजन के समय की बात नहीं कर रहे हैं। फिर विचार करें हम कैसे राष्ट्रभक्त हैं। हम अपने बच्चों को मारवाड़ी सिखाने में शर्म महसूस करते हैं। आप में से कई घर ऐसे हैं जिनमें छोटे बच्चों को मारवाड़ी नहीं आती है। हिंदी बुलवाना, अंग्रेजी में बात करना, हम इसको शान समझते हैं और 15 अगस्त पर भारत माता की जय बोलते हैं। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? तो कोरा दिखावा है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, नाश्ते के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं और झीम कर छिलके उसी में डाल करके सड़कों पर फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं और हम अपने आप को राष्ट्रभक्त समझते हैं। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? बाजार में जब भी सब्जी खरीदने लाएंगे तो 4 पॉलीथीन तो साथ में लेकर के आएंगे। एक पॉलीथीन में सारी सब्जी नहीं लाएंगे, क्योंकि घर पे जाके कौन छाटे। तो वो सब्जी वाले को ही कहते हैं मिर्ची अलग में रख, टमाटर अलग में रख, सब्जी अलग में, कौन माथाफोड़ी करे, घर जाने पर वापस। और फिर वो थैलियां ऐसे ही फेंक दी। विचार करो ये कैसी राष्ट्रभक्ति है? इसको राष्ट्रभक्ति नहीं कहते मेरे भाई बहनों। राष्ट्रभक्त तो वो जो अपने राष्ट्र की एक एक वस्तु से प्रेम करता हो।
मेरे भाई बहनों, नए नए मकान बनाते हो, फर्नीचर बनवाते हो, आपको पता है फर्नीचर बनाते हो कितने पेड़ उसमें कट जाते हैं, और साल भर में एक पेड़ भी नया नहीं लगाओ और फिर अपने आप को राष्ट्रभक्त कहो। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? आप कहते हो हम तो राष्ट्र का सारा काम कर रहे हैं। भैया कौन सा काम कर रहे हैं आप? फर्नीचर वाले घर लगभग सबके होंगे और न जाने कितने ही पेड़ों की आहुतियां उस फर्नीचर बनाने में लगा दी होंगी, और कई वर्ष में एक भी पेड़ लगाया उस निमित्त? तो केवल गाड़ी के आगे तिरंगा झंडा लगा देने से और आज के दिन मेरे भाई बहनों नारे लगा देने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते हैं। साल में 2 दिन खाली राष्ट्र आपको याद आता है, एक तो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर, एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर। फिर मेरे भाई बहनों 363 दिवस राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। ये कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। और याद रखना, जो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता वो कभी राम भक्त भी हो ही नहीं सकता। राम भक्त बनने की पहली शर्त है राष्ट्रभक्ति। जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है, मेरे भाई बहनों, वो राम से प्रेम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राम जी तो स्वयं जीते जागते राष्ट्रभक्त के उदाहरण हैं। 14 वर्ष का वनवास करके जब वापस अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले मेरे भाई बहनों सरयू के तट पर जाकर के और मिट्टी में लौटने लगे। छोटे बच्चे की तरह लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं? राम जी जवाब देते हैं, हे लखन, मैं 14 वर्ष से अपनी मातृभूमि से दूर था, मैं इसको गले लगा रहा हूं, मैं इसका आलिंगन कर रहा हूं। कितने राष्ट्रभक्त हैं, विचार करिए मेरे भाई बहनों। राष्ट्रभक्ति बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई बहनों। आवश्यकता पड़ने पर हृदय में भाव रहे, हमारे देश को साफ सुथरा रखें, कहीं गंदगी ना फैलाएं, कहीं प्लास्टिक ना फैलाएं। प्लास्टिक गाय माता और देश प्रकृति दोनों के लिए बहुत ही बुरी चीज है, इसका उपयोग ना करें तो राष्ट्रभक्ति है। तो मेरे भाई बहनों, मन में भाव ये आए कि हमारे, याद रखना, हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है कि धर्म से भी बड़ा अगर कोई होता है तो वो राष्ट्र होता है। धर्म दूसरे नंबर पे आता है और सबसे पहले नंबर पर राष्ट्र आता है। इस भारत माता के कितने उपकार हैं, थोड़ा विचार करिए। आप माता यहाँ बैठी हैं, जन्म देने वाली माँ को बड़ी महान माना जाता है, लेकिन उससे भी महान है कि धरती माता है। आप अपने बच्चे को कितने दिन तक दूध पिलाती हैं? साल 2 साल? अब वो माताएं हालांकि बच्चे नहीं कि 2 साल बच्चे को दूध पिलाएं, आजकल की मम्मियां तो 6 महीने में छुड़ा देती, लेकिन धरती माता जीवन भर पोषित करती है। हमें विचार करिए, आप माताओं के कोई छोटा बालक हो, बच्चा हो, वो अबोध है, जब तक उसको ज्ञान नहीं तब तक आपकी गोद में गंदगी कर ले तो माँ क्रोध नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि अबोध है, अभी नहीं जानता है, इसीलिए उसने गंदगी कर ली, वो माँ साफ कर लेगी। लेकिन अगर 5 साल का बालक आपकी गोद में गंदगी करना चाहे, बोलो करने दोगी? वो माँ माँ नहीं रहेगी, मामा कंस बन के उठा के फेंक देगी। एक तो बड़े हो गए, हाल तक खबर नहीं पड़ेगा। कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन धरती माता की महानता देखो मेरे भाई बहनों। इस पर गंदगी करते करते जीवन बीत जाता है। धरती माता कभी कहती है कि अब बहुत गंदगी कर ली मेरे इस भूमि पर, अब जाओ कहीं पाकिस्तान में जाके आओ गंदगी करके? कहती है? नहीं कहती। मेरे भाई बहनों, उसकी छाती को फाड़ करके हम जल कुएं और बावड़ियों के माध्यम से निकाल कर पीते हैं। कितना एहसान है, और उस एहसान को चुकाना हो तो बस साफ सुथरा रखें। प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में एक बार एक वृक्ष जरूर लगाए। वृक्ष लगाने का मतलब यह नहीं कि लगा करके फोटो खिंचा दिए, सेल्फी खिंचा दी और ग्रुप में डाल दिया कि मैं तो घना ही मोटा पर्यावरणविद हाँ। ऐसा नहीं। जब तक वो बड़ा नहीं हो, 4 साल का जब तक वो पेड़ ना हो, तब तक उसकी पूरी सुरक्षा करें। उसको ट्री गार्ड इत्यादि जो भी है उससे लगा करके कोई जानवर उसको जीन ना ले, उसकी पूरी व्यवस्था करें। तो मेरे भाई बहनों, यही राष्ट्रभक्ति है। और जब आवश्यकता पड़े राष्ट्र को, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि राष्ट्र को हमारी आवश्यकता हो, तो एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे भाई बहनों, वो तो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं। इसीलिए कहा भी